तो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स जो है वो रिलीज़ हो चुकी है और ट्रस्ट में ये मूवी मैंने देखी है अभी कुछ टाइम पहले ही, और ये बहुत ही बेहतरीन मूवी है। और तभी मूवी देखने के फ़ौरन बाद ही या इस मूवी को देखते ही मेरा दिल करा कि मैं इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाऊं ताकि आप सबको पता चले कि ये मूवी कितनी ज़बरदस्त और कितनी बेहतरीन है। क्योंकि अब तक हमने जितनी भी ज़्यादा मल्टीवर्स वाली मूवी देखी है वो इतनी तरीके से हिट नहीं कर पाई। अगर हम सही से बात करें तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसा उसको होना चाहिए था वैसे नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि उसे पर्सनली ऐसा ही होना चाहिए था जैसा स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स है। इंट्रो में ही ज़्यादा मूवी की तारीफ करने से बेहतर है कि मैं वीडियो की तरफ बढ़ूँ और वीडियो में इसके बारे में आपको सही से बताऊं कि कितनी बेहतरीन मूवी है और कैसे आने वाला फ्यूचर इसका और जबरदस्त चीज़ों को सेटअप कर रहा है। तो मैं शर्जील अशफाक लेकिन लेट मी एक्सप्लेन, तो ये वीडियो शुरू कर। तो मूवी की शुरुआत जो है वो हमें ग्वेन का यूनिवर्स दिखा के की जाती है और ग्वेन का यूनिवर्स जो है वो हमें माइल्स के यूनिवर्स से बहुत अलग ही किस्म का दिखाया गया है क्योंकि उसका एनिमेटेड स्टाइल बड़ा डिफरेंट है, उसका चीज़ों को शो करने का तरीका बड़ा डिफरेंट है। उसमें हमें वो पूरी स्टोरी दिखाई दी जाती है कि कैसे ग्वेन ने जो है अपने एक इकलौते दोस्त यानी पीटर पार्कर को खोया और पीटर पार्कर क्या चाहता था, किस वजह से उसने खुद को इस तरह से कुर्बान किया। हालांकि हमें पहली मूवी में जो पीटर पार्कर दिखाया था डैमेज हुआ हुआ उस मूवी में ग्वेन के हाथों में था, वो थोड़ा सा बल्कि था, लेकिन इसमें पीटर पार्कर को कुछ ज्यादा ही कमजोर दिखाया है, बहुत ज्यादा ही डिफरेंट किस्म का पीटर पार्कर है। बट अगर मैं इस यूनिवर्स की और ज्यादा तारीफ करते हुए बात करूं तो इसमें कलर्स का इस्तेमाल बहुत ही प्यारे तरीके से किया गया क्योंकि ये यूनिवर्स थोड़ा थोड़ा आपको ऐसा लगता है जैसे कोई ये कलर पेंट से ये पेंटिंग टाइप की वाइब आपको देंगे। इसमें आपको हर सीन आपको डिटेल जैसे लगेगा क्योंकि आप जो भी सीन देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि कौन इस वक्त भारी टोन में है और कौन इस वक्त लो टोन में है। क्योंकि इसमें एक सीन है जिसमें ग्वेन जो है वैन छोड़ के जब वापस आती है तो उसके फादर उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, तो उस पूरे सीन में जो दो कलर्स यूज हुए हैं, एक तरफ थोड़ा सा पिंक टाइप कलर है या मैं इसको बोलूंगा थोड़ा सा रेड टाइप कलर और दूसरी तरफ जो है वो ब्लू कलर है और पूरा रूम जो है ब्लू कलर का है, यानी वो कलर जो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्वेन को कर रहा है कि ग्वेन की साइड इस वक्त बहुत ज्यादा या ग्वेन की जो इस वक्त इमोशंस है वो इस वक्त इस सीन में बहुत ज्यादा हैवी हुए हैं। और दूसरी तरफ सिर्फ रूम की जो डोर के हिसाब से वो रेड कलर जो है हमें दिखाई दे रहा है कि उस वक्त ग्वेन के फादर जो है वो सिर्फ उतना ही ज्यादा इम्पैक्ट मार पा रहे हैं, लेकिन फिर जैसे ही ग्वेन जो है वो जाके अपने फादर से गिरने लगती है तो फिर वो कलर पूरे रूम में एक स्प्लैश टाइप का यानी एक बॉम्ब टाइप का फैलना शुरू करता है। जैसे हम लोग देखते हैं कुछ होली वाले टाइप जो एड्स होते हैं उसमें रंग खिलना शुरू होता है और वैसे ही वो चीज उसमें दिखाई गई है। और इसीलिए ग्वेन का यूनिवर्स मुझे माइल्स वाले यूनिवर्स से ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि आपको हर चीज बहुत ज्यादा डिटेल में समझ में आने लग जाती है कि कौन कितना पावर में उस सीन में चल रहा है और कौन कितना ज्यादा लो उस सीन में चल रहा है। अब यहाँ हम देखते हैं कि ग्वेन के यूनिवर्स में एक अलग यूनिवर्स का वल्चर आ चुका है और वो वल्चर उसके यूनिवर्स का वल्चर नहीं है, वो किसी और यूनिवर्स का वल्चर है। और इसमें ये नहीं दिखाया गया कि वो किस यूनिवर्स को बिलोंग करता है, लेकिन इसमें ये जरूर दिखाया गया कि उसके पास जिस तरह की टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी बड़ी जबरदस्त है। और उसमें अब क्योंकि ये जो प्रॉब्लम थी ये मल्टीवर्सल प्रॉब्लम थी क्योंकि एक मल्टीवर्स से आया हुआ वल्चर किसी और यूनिवर्स में जाके तबाही कर रहा था, तो यहाँ पर हमने देखा माइकल ओहायो को यानी हमारे स्पाइडरमैन 2099 वाले को, और उसके बाद हमने देखा जेसिका ड्रू यानी स्पाइडर वुमेन को जो अपनी बाइक पर आई और ऑब्वियसली उसको हमने ट्रेलर में पहले देख लिया था कि वो प्रेग्नेंट है और उसके शायद इस वजह से या शायद उसके स्टाइल में इस तरह की बाइक मौजूद है। और उसका ये भी दिखाया गया हमें उस सीन में, ट्रेलर में भी ये सीन था, इसमें भी डिटेल थोड़ा सा और दिखाई दिया गया कि उसकी 5 उंगलियों से जो है वो वेव्स निकल रहे हैं, पता नहीं कैसे निकल रहे हैं लेकिन मुझे नहीं पता। माइकल ओहायो उसकी मदद करता है सबको बचाने में और इस वल्चर को ले जाने में, लेकिन एंड में जो है वो जेसिका ड्रू कहती है कि हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है, ये हमारे काम आ सकती है। वहां पे ये सीन क्रिएट हो जाता है कि फर्स्ट टाइम जो है ग्वेन के फादर ने उसे देखा है कि वो ही स्पाइडर ग्वेन है और ग्वेन के फादर में अब तक जो ग्वेन के फादर के दिमाग में अब तक जो चीज थी, जो चीज वो समझते थे स्पाइडर ग्वेन को लेकर या स्पाइडर वुमेन को लेकर, वो ये थी कि वही पीटर पार्कर की कातिल है और वो अपनी बेटी के लिए उसे पकड़ना चाहते थे ताकि उसकी बेटी को वो रिलीफ मिले कि उसके बेस्ट फ्रेंड के जो कातिल को पकड़ लिया गया है। तो वो ये करने के लिए कोशिश भी करते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनकी अपनी बेटी ही स्पाइडर ग्वेन है तो फिर वो थोड़ा सा टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी जो फराइज है वो अंजाम देने ही है। और पूरी मूवी के पेस की बात करूं कि वो कितनी तेजी से मूव कर रही है, तो आप मूवी को जब शुरू से जब देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि इसका पहला हाफ आपको हर चीज डिटेल में दे देगा कि अब ये मूवी जिस तरीके से चल रही है, जिस पेस पे चल रही है, ये मूवी इस मूवी में एंड नहीं होने वाली, ये इस पार्ट में एंड नहीं होने वाली। ये जरूरी सा हो गया है कि इस मूवी को आगे किसी और पार्ट में एंड किया जाए और यही इस मूवी की एंडिंग में बात करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। अब हालांकि मूवी बहुत ज्यादा लो पेस पे चल रही है, बहुत ज्यादा सिंपली चल रही है, स्टोरी बहुत ज्यादा डिटेल्ड होकर चल रही है, इसके बावजूद भी आपको मैसी नहीं लगती, ना आपको बोर करेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ग्वेन स्पाइडर ग्वेन जो है वो
अपने स्पाइडरमैन 2099 वाले और स्पाइडर वुमेन के साथ चली जाती है, तो हमें डायरेक्ट माइल्स के यूनिवर्स पे शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि माइल्स जो है वो अपने स्पाइडरगिरी कर रहा है अपने यूनिवर्स में, और वो पिछले 4 महीने से स्पाइडरमैन है। यानी इस इवेंट को पिछली वाली मूवी के 4 महीने बाद सेटअप किया गया कि अब जो इस दोनों मूवी के बीच का जो पीरियड है वो 4 महीने पे ही सेटअप है, कि 4 महीने के बाद अब ये चीजें होने लगी है। और वहां हमें पहली बार ये दिखाई देता है स्पॉट। भाई दी स्पॉट का जो ओरिजिन है वो हमें पूरी तरह से वही समझा दिया गया कि दी स्पॉट एक्चुअली क्रिएट हुआ है स्पाइडरमैन के पार्ट 1 में कोलाइडर के कोलैप्स करने से। और यही नहीं, इसमें यही बताया गया है, वो स्पॉट ये बात बता रहा है कि तुम्हारा स्पाइडरमैन होना इस यूनिवर्स में कभी था ही नहीं, मैंने तुम्हें स्पाइडरमैन बनाया, क्योंकि वो सारे एक्सपेरिमेंट जो वहां चल रहे थे वो ये साइंटिस्ट ही कर रहा था, यानी स्पॉट ही कर रहा था। इसी की वजह से वो जो स्पाइडर था अर्थ 42 को बिलोंग करता है, वो यहाँ पर आ गया था। जब वो यहाँ पर आ गया तो उसने यहाँ पे आके माइल्स को काटा, और फिर माइल्स जो है वो इसके रेडिएशंस की वजह से एक नया स्पाइडरमैन बना। तो दी स्पॉट समझता है कि मैंने तुम्हें सुपर हीरो बनाया है और तुमने मेरे साथ देखो क्या किया। जाहिर सी बात है, एक ऐसा साइंटिस्ट जो एक जबरदस्त तरीके का काम कर रहा है और फिर वो अपने ही एक्सपेरिमेंट की चपेटे में आके ऐसा बन जाए जिसका ना चेहरा है ना कुछ है, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा परेशान होगा। दूसरा ये कि स्पॉट जो है वो अपनी पावर्स को सर्वाइव कर रहा है, वो अपनी पावर्स को समझने की कोशिश कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि उसकी पावर्स कैसे वर्क करती है, कितना और ज्यादा अच्छी हो सकती है, और वो कोशिश कर रहा है लेकिन वो नहीं कर पा रहा। एंड में ये होता है कि वो माइल्स जो है उसे पकड़ लेता है और उसे एक जगह पे फंसा के चला जाता है, क्योंकि उसे अपनी स्कूल मीटिंग अटेंड करने जहाँ पे उसके दोनों पेरेंट्स बैठे हुए उसका इंतजार कर रहे हैं। अब ये मीटिंग के बाद हम दोबारा स्पॉट को देखते हैं जो एटीएम मशीन चोरी करने में कामयाब हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें फादर और सन वाली बॉन्डिंग भी दिखाई देती है, क्योंकि स्पाइडरमैन और उसके जो माइल्स के डैड हैं वो दोनों मिलकर काम करते हैं। कैप्टन जेफ जो अभी तक कैप्टन नहीं है, आगे बनेंगे, लेकिन कॉप जेफ, तो दोनों मिलकर काम करते हैं उसे पकड़ने में। कई बार जेफ की जो है वो बहुत बुरी कंडीशन भी हो जाती है, लेकिन अपने फादर को पूरी तरह से बैकअप देते हुए माइल्स उन्हें बचाता है। मूविंग ऑन अदर हैंड, तो हम दिखाई देता है कि जो स्पॉट के जितने भी स्पॉट्स हैं, यानी वो जो होल्स उसके पास हैं जिससे वो दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकता है, दूसरे यूनिवर्स में आ जा सकता है, वो उसकी बॉडी में खत्म हो गए, क्योंकि उसने खुद के अंदर ही खुद को एब्जॉर्व कर लिया, यानी वो अपने अंदर ही चला गया। तो जब ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि उसके पास उसकी पावर्स खत्म हो गई, बस वो एक ब्लैंक पेपर रह गया। तो उसने खुद के लिए एक और कोलाइडर बनाना शुरू कर दिया ताकि वो दोबारा वो होल्स क्रिएट कर सके। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि जो हमें ट्रेलर में ऑलरेडी दिखा दिया था कि भाई ग्वेन जो है वो आएगी और वो माइल्स को अपने साथ इस तरह के एडवेंचर में लेके, बट दरअसल माइल्स को वो अपने साथ इस तरह के एडवेंचर में लेके नहीं जाने वाली। ये जो मल्टीवर्सल खलल हो रही थी, इसकी वजह से स्पाइडरमैन 2099 जो है उसने ही ग्वेन को इस यूनिवर्स में भेजा था कि जाके देखो कि ये कौन है जो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि स्पॉट जो है वो मल्टीवर्सल थ्रेट बन सकता था आगे जाके, और इसीलिए ग्वेन यहाँ आई थी, लेकिन उसने माइल्स को ये बात नहीं बताई। और दूसरा, स्पाइडरमैन 2099 ने भी उसे मना किया था कि तुम अपने दोस्त से मत मिलना, सिर्फ जिस काम के लिए जा रही हो वो काम करना, बट वो फिर भी माइल्स से आके मिलती है और यहीं से वो सीन क्रिएट होता है। पता चलता है कि स्पॉट ने खुद को दोबारा से बेहतर स्पॉट देने के लिए, यानी दोबारा वही स्पॉट्स हासिल करने के लिए दोबारा से खुद को कोलाइडर से इफेक्ट किया है, और वो इफेक्ट की वजह से अब मल्टीवर्सल ट्रैवल कर पा रहा है, वो दूसरे यूनिवर्सेस में जा पा रहा है। और फिर हमें पता चलता है कि अब जो स्पॉट दोबारा स्पॉट किया गया है, जब जो उसकी नेक्स्ट लोकेशन है वो मुंबई 10 है, यानी वो यूनिवर्स जहाँ पर हमें पहली बार पवित्र प्रभाकर दिखाई दिया जो इंडिया का स्पाइडरमैन है, और उसकी भी एक प्रॉपर सीक्वेंस और बहुत जबरदस्त सीक्वेंस रही, क्योंकि हमें पूरा मुंबई, एक फ्यूचर मुंबई दिखाई दिया जिसका नाम मुंबई 10 कर दिया, यानी मैनहट्टन से मिलता जुलता। और हमें वहाँ पर ये भी प्रॉपर तरीके से दिखा दिया गया कि उसके पास भी बहुत अच्छे अच्छे विलन्स तो हैं, और दूसरा ये कि उसके शहर में भी कोलाइडर है, और इसीलिए स्पॉट वहाँ पहुंचा, क्योंकि उसे वो कोलाइडर चाहिए ताकि वो सही तरीके से दोबारा अपने सारे स्पॉट्स को हासिल कर सके, और वो कर ही लेता है। 3 स्पाइडरमैन तो हम ऑलरेडी देख ही रहे थे, इसके अलावा एक और स्पाइडरमैन आता है जो स्पाइडर पंक है, और ये भी ब्लैक है। मुझे नहीं पता ये कैसे ब्लैक है, और बट ये भी ब्लैक है, तो इसका मतलब माइल्स के अलावा एक और ब्लैक स्पाइडरमैन है, जो आगे और भी ब्लैक स्पाइडरमैन हैं। तो स्पाइडर पंक का यूनिवर्स जो है, मैं उसके यूनिवर्स का इंट्रोडक्शन दिया था कि वो कैसा है, और उसका यूनिवर्स भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। वो वैसा ही है जैसा एक रॉक किस्म का कोई सॉन्ग होता है जो पुराना 90s में आप देखेंगे कि वो अलग अलग कलर्स या अलग अलग पेजेस चिट्स पर वर्क कर रहा होता है, और उसका यूनिवर्स भी अलग किस्म से एनिमेटेड हुआ हुआ है। हर कैरेक्टर जो है वो अपनी अलग एनिमेशन लेके बैठा हुआ है, अलग किस्म से रिप्रेजेंट किया गया है, ताकि आपको पता चले कि हर कैरेक्टर अपनी एक अलग अहमियत भी रखता है। अब मूविंग ऑन अदर हैंड, तो हमें पता चलता है कि स्पॉट जो है वो जब अपनी पूरी पावर्स को गेन कर लेता है तो वो माइल्स से कहता है कि तुमने सब कुछ मुझसे छीना है तो मैं तुमसे छीनूंगा। और इस दौरान माइल्स को स्पॉट की कनेक्शन में आके ये दिखाई देता है कि उसे एक पॉसिबल फ्यूचर दिखाई देता है जिसमें पवित्र प्रभाकर के यूनिवर्स के जो स्पेक्टर है, यानी स्पेक्टर सिंह, वो मरने वाले हैं एक बच्ची को बचाते हुए, और इसी तरह से कैप्टन जेफ जो है, जो कैप्टन बनने के बाद वो भी एक बच्ची को बचाते हुए मरे जाएंगे, और ये चीज करने वाला है स्पॉट। माइल्स को समझ में आता है कि ये स्पॉट को बनाना, यानी स्पॉट का होना ही मेरी वजह से है, तो मुझे इस चीज को रोकना पड़ेगा। लेकिन माइकल ओहारो वहां पे पहुंचता है और उस यूनिवर्स को, यानी मुंबई 10 को बचाते देखता है, क्योंकि वो जो इफेक्ट स्पॉट ने वहां किया था उसकी वजह से वहां पर एक बहुत खतरनाक किस्म का इफेक्ट पड़ने वाला था, क्योंकि वो यूनिवर्स हो सकता है तबाह हो जाए। लेकिन ये वजह उस टाइम तक
समझ में नहीं आई थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आगे जाके माइकल ओहेरो जो है जब सबको गैदर करता है तो हमें और भी स्पाइडरमैन वहाँ पे दिखाई देते हैं। जब ग्वेन माइल्स मोरालेस को अपने साथ लेके जाती है और देखती है कि और कौन कौन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है और कौन कौन है, तो हमें वहाँ पे मलाला यूसुफजई वाली एक स्पाइडरमैन भी दिखाई देती है, मुझे नहीं पता क्यों है वहाँ पर, बट वो भी थी वहाँ पर। फिर हमें वहाँ पर स्पाइडरमैन गेमिंग वाला स्पाइडरमैन भी दिखाई देता है, गेमिंग यूनिवर्स वाला स्पाइडरमैन, एनिमेटेड यूनिवर्स वाला स्पाइडरमैन भी हमें दिखाई देता है। अभी मैं इस वीडियो को यानी इस पार्ट को यहाँ एंड करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है, तो मैं इस पार्ट को यहाँ पे एंड करके आपको अगले पार्ट के लिए बोलूँगा कि वो अगला पार्ट ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत कुछ बाकी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके। तो मैं शजीर अशरफ इसी के साथ वो कहता हूँ